क्या आप भी करना चाहते हैं आईटीजी की कोचिंग, वो भी फ्री में? अब ना हॉस्टल का खर्चा और ना कोचिंग की हैवी फीस आपके सपनों को पाने में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि सुपरविजन इंस्टीट्यूट लेकर आया है आईआईटी जेई और बोर्ड की फ्री क्लासेज। अब सारे कॉन्सेप्ट सुपरविजन जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, और सारी वेराइटीज जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बहुत सी बुक शीट्स लगाने पर भी नहीं मिल पाते और एग्जाम में आ जाते हैं। वो सब स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे कोटा कानपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री। आपको सिर्फ अपने 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाना है, बस यही है। सुपरविजन इंस्टीट्यूट की फीस तो अब किसका वेट, सब्सक्राइब करो और सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। बाय बादल सर एंड टीम। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इट्स इनवर्स। क्या मतलब कि टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, अगर मुझे किसी फंक्शन का क्या कि टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, मुझे किसी इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए विदाउट फाइंडिंग इट्स इनवर्स, फाइंडिंग द इनवर्स, मुझे बिना इनवर्स फाइंड किए हुए मुझे इसका इनवर्स चाहिए। तो कैसे मैं करूंगा? तो मान लीजिए मुझे क्या दिया गया है, गिवन दैट fx एंड gx, fx और gx क्या है, मेरे लिए दो फंक्शन दिए गए हैं, इज द इनवर्स ऑफ fx, और ये क्या है, इनवर्स है किसके, fx के, टू फाइंड द g डैश ऑफ a। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस की वैरायटीज भी यहाँ पे लिखी हुई है कि इस हेडिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस अभी एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं इसका भी 3rd नंबर 4th नंबर और 5th नंबर के क्वेश्चन भी स्किप में कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, मैं किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूं, पहले मैं देख लूं पहले कि हाँ करते कैसे हैं। लेट f and g, let f is the inverse of g or g be the इनवर्स ऑफ f। तो या तो मुझे बोला गया है f इज द इनवर्स ऑफ g, या g इज द इनवर्स ऑफ g बी द इनवर्स ऑफ। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, f ऑफ gx इक्वल टू x, क्लियर, या मैं इसको लिखूंगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, दैट मींस f इज द इनवर्स ऑफ gx। तो fx को मैं अगर मैं f का इधर लेके आऊंगा तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, gx के इक्वल हो जाएगा, और g इनवर्स x क्या हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप पे तो ये गिवन होगा, हमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए हमें करना क्या होता है कि f डैश, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश gx, ओके, नाउ इनटू g डैश x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। या अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, g डैश fx इनटू f डैश x इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये चीज हमारी क्लियर हुई कि हमें f डैश gx इनटू g डैश x इक्वल टू 1 मिला, और g डैश fx इनटू f डैश x इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 मिला। और मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है अगर हमारा f इज द इनवर्स ऑफ g, f इज द फंक्शन, f जो हमारा फंक्शन है वो इनवर्स है किसका, g का इनवर्स है, f इज द फंक्शन है वो किसका इनवर्स है, gx का, g का इनवर्स है। तो हमसे बोला गया है, तो f डैश x हमें गिवन है, f डैश x हमारा क्या होगा इस कंडीशन में। मान लीजिए इस कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर मुझे g डैश x, gx इज द, इफ g इज द इनवर्स ऑफ, अगर इस कंडीशन में मुझे बोला गया है कि g इज द इनवर्स ऑफ f, बोला गया है इफ g इज इनवर्स ऑफ f, अगर क्या है g इनवर्स ऑफ f है, g क्या है, इनवर्स ऑफ f है, f का इनवर्स g क्या है, इनवर्स लेके आऊंगा तो g क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका, f का इनवर्स होगा। मान लीजिए ये वाली कंडीशन बोल रहा है g इज द इनवर्स ऑफ f, देन क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, देन f डैश x इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया है 1/1 प्लस x क्यूब, 1/1 प्लस x क्यूब, 1/1 प्लस x क्यूब। देन हमें फाइंड करना है g डैश x, देन g डैश x फाइंड करिए, देन g डैश x फाइंड कीजिए। तो अब देखिए आप कि अगर मुझे f डैश x की वैल्यू पता चल गई, f डैश x हमारा क्या है, ये निकल के आ रहा है, तो f डैश x, तो जहां पर x होगा अगर मैं लिखूंगा तो f डैश x जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस g ऑफ x का होल क्यूब इनटू
g डैश x इंटू g डैश x, g डैश x इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे g डैश x की वैल्यू क्या मिलेगी? अब देखिए आप, g डैश x की वैल्यू ये मैं इधर ये तो लिख गया, इसके बाद का पार्ट में लिख रहा हूं। तो यहां से g डैश x मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस g ऑफ x का होल क्यूब। क्या मिलेगा? 1 अपॉन g प्लस g ऑफ x का। और मुझे क्या निकालना है? मुझे g, अब मुझसे बोला जाएगा g डैश x निकालना था, तो g डैश x हमारा क्या निकल के आया? 1 प्लस g ऑफ x का होल क्यूब निकल के आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसी हेडिंग पे डिपेंडेंट है कि आपसे बोला जाएगा कि f इज द इनवर्स ऑफ g या g इज द इनवर्स ऑफ f। तो आप क्या करेंगे? अगर बोला गया f इज द इनवर्स ऑफ g, तो f इज द इनवर्स ऑफ g, fx is the inverse of fx क्या है? g fx f is the inverse of g या g is the inverse of f। तो g is the inverse of f क्या होगा? gx इनवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा? gx क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा fx का, या fx हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा किसका? gx का हो जाएगा। तो आपसे मुझसे बोला गया है और बोला गया है f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो कंडीशन मुझे दी गई थी उसके प्लेस में मैंने x के प्लेस में क्या कर दिया? gx को पुट कर दिया, और मुझे g डैश x निकालने के लिए बोला गया तो मैं g डैश x निकाल दिया। अब g डैश x की जगह वो 2 बोलेगा तो मैं x के प्लेस में 2 रख दूंगा। अगर मुझसे बोलेगा x के प्लेस में a रख दो तो x के प्लेस में मैं a रख दूंगा। क्लियर? तो इसी हेडिंग पे डिपेंडेंट हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? चलिए, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखें कि f and g be the differentiable function satisfying g of g dash a equal to 2 and g of a equal to b, एंड फंक्शन हमको क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अगर नोट करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि f of g of x ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू x का जो ग्राफ है वो हमारा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। तो दैट मींस y इक्वल टू x जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा? दैट इज ये x लिखा हुआ है। क्लियर? y इक्वल टू x ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन मान लिया जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? x के इक्वल होगा। नाउ डिफरेंशिएट, तो f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x इज इक्वल टू 1, ये हमारा निकल के आ गया। इसके बाद हमसे बोला गया है g ऑफ a इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया? g डैश ऑफ a इज इक्वल टू क्या दिया गया है? हमें 2 क्या दिया गया? g डैश a इक्वल टू क्या दिया गया है? हमें 2 दिया गया है। अब देखिए, तो हमें g डैश a, तो हम यहाँ पर x के प्लेस में a रख देते हैं, तो f डैश g ऑफ a इनटू g डैश ऑफ a इक्वल टू ये हमारा 1 निकल के आया था, और g डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 इनटू g ऑफ a की वैल्यू कितनी दी गई है? b, एंड f डैश b इक्वल टू 1। और हमें फाइंड क्या करना था? f डैश b फाइंड करना है। तो f डैश b हमारा कितना निकल के आएगा? 1/2। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी था। क्वेश्चन को सिर्फ समझने वाली बात है कि यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन को आप क्या ले रहे हो और क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ देखने में टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है। वो आपको लग रहा है कि यार डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बोला गया है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस e की पावर x/2, एंड आपसे बोला गया है g इनवर्स x इज इक्वल टू fx। इसका मतलब कि g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? x के इक्वल दिया गया है। समझ रहे हो? g इनवर्स x इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? g ऑफ fx। क्लियर? तो ये कितने किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? ये g ऑफ fx x के इक्वल आ जाएगा। नाउ हमसे पूछा क्या गया है? g डैश 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड g डैश 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना? तो g ऑफ f ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या होगा? g डैश f डैश x इनटू f डैश x। क्लियर? बाय चेन रूल इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। और मुझसे बोला क्या गया है? g डैश fx। अच्छा, मुझे fx की वैल्यू क्या दी गई है? ये दी गई, तो मैं ये यहाँ पर fx है वहाँ पर क्या रख देता हूँ? ये रख देता हूँ x क्यूब प्लस e की पावर x/2, ओके, इनटू f डैश x। मतलब इसका मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसकी वैल्यू रखनी है। इसका वैल्यू क्या आएगी? 3x² प्लस e की पावर x/2 इनटू 1/2 बाय चेन रूल। क्लियर? तो हमने ये चीज देखी कि e की पावर x/2 इनटू 1/2। ओके, नाउ इधर पे हमने क्या किया? ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? इक्वल टू ये कितना दिया गया है? 1 के इक्वल दिया गया है। ओके, और हमसे बोला गया है कि g ऑफ 1
जी डैश 1 की वैल्यू हमें फाइंड चाहिए। तो अब ये देखिए कि जी डैश 1 हमारा आएगा कैसे। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं और e की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो e की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, जीरो के इक्वल तो होती नहीं है, क्योंकि e का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जीरो को तो टच करता नहीं है। इसका मतलब कि मुझे e की वैल्यू, मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पर 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि x की पावर e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी मेरा ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल होगा, और तभी मैं क्या कर सकता हूँ, e की वैल्यू निकाल सकता, जी डैश 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पुट यहाँ क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 0, तो जी डैश 0 प्लस e की पावर 0 इंटू 3 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या है, इस ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस e की पावर 0 इंटू 1/2, ओके, और इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1। तो जी डैश 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 1/2, यहाँ कितनी जाएगी, इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो जी डैश 1 हमारा कितना आया, ये 2 के इक्वल आया। क्लियर, इज इट क्लियर? तो जी डैश 1 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। हमें थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, g क्या है, f इनवर्स x के इक्वल है ना। g क्या है हमारा, f इनवर्स x के इक्वल है, एंड f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस sin x के इक्वल। क्लियर, और हमसे बोला गया है कि g डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, g डैश x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू क्या है, x। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैं f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। नाउ हमसे बोला गया है g डैश x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो f g डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f डैश g ऑफ x, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। और f g अगर मुझे क्या दिया गया है, f डैश x, अगर मैं क्या करूं, इसका fx निकालूं तो f डैश x क्या निकलेगा, f डैश x क्या निकलेगा, 2 प्लस cos x, है ना। और अच्छा, अब मुझसे बोल रहा है कि जहां जहां पर हमारा x है वहां पर अगर मैं g डैश f डैश gx कर दूंगा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या कर दूं, gx कर दूं। क्लियर, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 अपॉन f डैश, तो 2 प्लस cos ऑफ g ऑफ x, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा था, g डैश x निकालना है हमें। तो हमारा ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है -3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ये नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है 2 प्लस sin इनवर्स x, ये भी नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है 2 प्लस cos ऑफ gx, ये भी नहीं होगा। फोर्थ क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस cos gx, तो ये क्या हो गया, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। क्लियर, तो ये थे हमारे थर्ड नंबर के इनवर्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन, कि हमें विदाउट इनवर्स निकाले हुए हमें इनवर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और हम कैसे फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने करके देखा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि मैं जीएस को चेंज कर दूं, एफएक्स को चेंज कर दूं, तो क्वेश्चंस इसमें लाखों बन जाएंगे। क्लियर, लेकिन हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये 3 क्वेश्चन से ही पर्याप्त समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए, बाकी अगर नेक्स्ट वैरायटी मेरे को आती है या नेक्स्ट वैरायटी आपको मिलती है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी अभी के लिए आप सिर्फ इनवर्स फंक्शन इसको देखिए, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। ओके, चलिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।